शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन के लिए शांत हुए थे, लेकिन आज से फिर प्रदर्शन शुरू हो गया है। 7वें चरण की बहाली शुरू हो, इसकी मांग वो कर रहे हैं। हम पटना के गर्दनी बाग में हैं। देखिए, जो लोग हैं डाकबंगला चौराहा पर गए थे जब लाठीचार्ज हुआ था। ये लोग कुछ दिन खामोश रहे, लेकिन फिर सब अपनी मांग को लेकर मुखर हो रहे हैं, आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं। ये सब 2019 में ही क्वालिफाई कर चुके हैं। 7वें चरण की बहाली शुरू हो, उसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी इनकी हो रही है। अजय, आश्वासन तो मिले था, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ना ही वक्तव्य दिया गया हमारे ऊपर कि हमारी बहाली कब हो रही है। धैर्य रखने की बात की जा रही है कि धैर्य रखिए, तो सर हम लोग धैर्य रखने को तैयार है, लेकिन सर एक समय सीमा दिया जाए कि इतने दिन हम लोग धैर्य रखें। एक समय सीमा दिया जाए हम लोग को, वही की धैर्य रखिया जाए। अच्छा, कितना दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं? हम लोग सर 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारे 5 दिन में शिक्षक दिवस के दिन तक हमारी नोटिफिकेशन जारी कर जाए। जो 1 to 8 प्राथमिक विज्ञप्ति होती है विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षकों के लिए, तो 1 to 8 विज्ञप्ति हमारी मांग है। वो सरकार से अल्टीमेटम कहिए या रिक्वेस्ट कहिए, हाथ जोड़ के निवेदन कहिए, हम लोग निवेदन कर सकते हैं सरकार से कि हमारा नोटिफिकेशन 5 सितंबर के बाद फिर क्या? 5 सितंबर के बाद फिर से हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन अपना जारी रखेंगे और आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करेंगे। अच्छा, तेजस्वी ने तो कहा था कि सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट मीटिंग में ही इस बात का ऐलान होगा कि बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पहली कैबिनेट बैठक हुई तो 15 दिन से ज़्यादा हो गए। देखिए, सरकार अपनी जो प्रतिक्रिया दिखा रही है उससे हम लोग असहमत हैं। 3 साल हो गया, जबकि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था। और देखिए, हम लोग एक विद्यार्थी हैं, कमजोर वर्ग के आदमी हैं हम लोग तो डॉक्टर, हम लोग के फादर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर तो नहीं बना पाए, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। हम लोग मजबूरी में आकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 3 साल से जो हम लोग 3.5 साल से बैठ रहे हैं, लगातार हम लोग को आश्वासन मिल रही है, सरकार हम लोग को समय दे रहा है। अभी भी सरकार में वही चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देते तो हम लोग का परिवार का भी कुछ सपना था। अच्छा, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी, उन्होंने तो कहा था कि सितंबर में शुरू हो जाएगा 7वें चरण, लेकिन सरकार पलट गई। तो क्या आप लोग को अपना भविष्य सरकार में सर वो सितंबर में नहीं, वो जनवरी भी बोला है, फरवरी भी बोला है, मार्च, जुलाई, अगस्त तक वो आए हैं सर। तो सर मतलब ऐसा है कि जो नए शिक्षा मंत्री आए हैं, इनसे हम लोग यही विनती करेंगे कि सर जल्द से जल्द 5 दिन में अल्टीमेटम जो है उसमें हम लोग का विज्ञप्ति जारी करें। अच्छा, उधर क्या लगता है कि वादा खिलाफी की गई है तेजस्वी के तरफ से? आश्वासन देने के बाद भी आप लोग को ठगा गया लग रहा है? अभी तक तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे हैं सर, क्योंकि सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, और वो भी झूठा आश्वासन। एक लिखित तौर पे बोल देना कि 2 महीना के अंदर आप लोग का जो विज्ञप्ति ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन ऐसा कोई डेट निर्धारित किया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी का बात है। और आप लोग जो हैं 2019 में ही जो है क्वालिफाई कर गए, 3.5 साल से इंतजार में हैं। सर हम लोग 2019 में ही पास किए, और उसके बाद हम लोग लगातार आंदोलन करके अपनी मांग को रख रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को केवल और केवल आश्वासन नहीं मिला है। अब हो जाएगा तो अगले महीने होगा, तो उसके नेक्स्ट मंथ होगा, तुरंत होगा, इसके ख़त्म होती ही होगा। यह सब सुनते सुनते हम लोग सर बहुत परेशान हो गए हुए हैं, और हमारे सीटेड अभ्यर्थी मानसिक डिप्रेशन में है। हम लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टिकोण से तबाह हुए हैं। और बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, शिक्षकों की घोर कमी है। तो बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 7वां फेज नोटिफिकेशन जारी करे। और सर हम लोग मौखिक आश्वासन से मानने वाले लोग नहीं हैं। मौखिक आश्वासन सुनते सुनते हम लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तिथि जारी करे, उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर आंदोलन को थोड़ा देर के लिए विश्राम दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ जो छात्र लोग हैं लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। 3 साल से आश्वासन मिल रहा है। तेजस्वी ने भी वादा किया था, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी की है। 5 तारीख तक का अल्टीमेटम ये जो है शिक्षक अभ्यर्थी दे रहे हैं, कहीं नहीं तो उसके बाद पूरे बिहार भर में ये लोग आंदोलन करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार की नींद जो है कब खुलेगी। कैमरा पर्सन शैलेश कुमार के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।